हेलो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग की अतरंगी दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश भर में शादियों का माहौल हो या फिर किसी खुशी का अवसर हो, इन खुशियों को दोगुना करने में बियर का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है बियर पिछले 6000 सालों से इंसानों की सभ्यता का हिस्सा रही है। वो इस समय क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के समय से भी पुरानी है। ये आज भी इतनी ही पॉपुलर है जितने की पहले थी। समय समय पर इसे बनाने के कई तरीकों में बदलाव किए गए, लेकिन आज भी इसके मेन इंग्रेडिएंट्स अनाज, ईस्ट और पानी ही हैं। दुनिया की सभी बियर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके ही बनाई जाती हैं। बियर बनाने के लिए सबसे पहले बार्ले या फिर गेहूं को पानी में डुबोकर रखा जाता है, जिससे कि वो फूलने लगे और उसमें एंजाइम्स का बनना शुरू हो जाए। इसके बाद इन्हें ध्यान से रोस्ट किया जाता है एंड फिर रिजल्टिंग मॉल्ट को फ्यूज में स्टोर करके रख लिया जाता है। इसके बाद गर्म पानी के साथ इसे बड़े बड़े कंटेनर में मिक्स किया जाता है। इनका टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जो स्टार्च बनाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को मीठा कर देंगे। स्टार्च की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए अब इस मैश को एक वाटर टैंक में फिल्टर करने के लिए भेजा जाता है, जो लिक्विड को बाकी सॉलिड से अलग कर देता है। इस फिल्टर लिक्विड को हम वॉट कहते हैं। वॉट के अलावा जो सॉलिड रेसिड्यू हम फिल्टर करते हैं वो भी वेस्ट नहीं जाता है। इसे ज्यादातर फार्म्स पर भेज दिया जाता है। अब वॉट की बात की जाए तो अब इसमें होप्स को मिलाने वाले हैं। होप्स एक अच्छे किस्म के सूखे फल होते हैं जिन्हें मसाले के तौर पर बियर में ऐड किया जाता है और इससे बियर कड़वी हो जाती है। लिक्विड वॉट एंड होप्स को मिक्स करने के लिए बियर को एक केटल में डाला जाता है। बियर के स्वाद के लिए इसमें 55 ग्राम से लेकर आधा किलो होप्स तक डाले जाते हैं, जिसके बाद अगले 2 घंटे तक इन्हें मिलाया जाता है। जिससे हम लिक्विड को अलग कर सकें। एक प्लेट हीटिंग एक्सचेंजर की मदद से अब इस वॉट को ठंडा किया जाता है। इस ठंडे वॉट को फर्मेंटेशन वॉट में डाला जाता है और फिर इसमें ईस्ट डाली जाती है, जिससे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉप फर्मेंटेशन का इस्तेमाल डार्क या व्हीट बियर बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें फर्मेंटेशन के दौरान कार्बनिक एसिड बियर के ऊपरी हिस्से में बहुत सारा झाग बना देती है। इस तरह के बियर को बनाने के लिए ज्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, जबकि बॉटम फर्मेंटेशन में आपको कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती रहती है। इसमें ऊपर की तरफ झाग नहीं बनता है। इसके बाद बाहर आने के बाद हमारे पास यंग बियर रेडी हो जाती है, पर मिक्स में बची रह गई शुगर भी अल्कोहल में बदल जाती है। ये यंग बियर इन टैंक्स में अगले 3 महीने तक रहती है। अब बारी आती है इस बियर को चखने की, लेकिन इससे पहले बियर को एक बार और फिल्टर किया जाता है। उसके बाद इसे एक्सपर्ट्स के द्वारा टेस्ट भी किया जाता है। अब बारी आती है बियर को पैक करने की। इसके लिए पुरानी बियर की बॉटल्स को रेस्क्यू किया जाता है। ये बोतल धुलने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचती है, जहां से ये तेजी से फिलिंग मशीन तक चली जाती है, जो हर एक मिनट में तकरीबन 1000 से ज्यादा बियर की बोतलों को भर देती है और फिर ये एक कैपिंग मशीन की तरफ आगे बढ़ती है। ताकि ऑक्सीजन इनमें ना घुस पाए। आगे बढ़ते हुए ये बोतल्स इससे इनकी सेल्फ लाइफ काफी बढ़ जाती है। इसके बाद ये बोतलें लेबलिंग मशीन तक पहुंचती है। अब ये बोतलों को बड़े बड़े कार्ड बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। इस तरह आपकी और हमारी फेवरेट बियर बनकर रेडी हो जाती है।